हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर नए टॉपिक के साथ मैं विजय जीएस विजय एजुकेशन पर आपके सामने हूँ। दोस्तों, हमने हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हमने हिस्ट्री के 3 कालखंड प्रागैतिहासिक, अर्धैतिहासिक और नवपाषाण काल, उसके बाद में प्रागैतिहासिक के 3 पार्ट हमने पढ़े थे। लास्ट में नवपाषाण काल और ताम्रयुगीन सभ्यता, तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले अगर बेस तैयार हो जाए, अब आपको कुछ अंदाज हो गया कि पहले इतिहास क्या था क्या नहीं। अद्वैतैतिहासिक काल, अब हम प्रागैतिहासिक काल के बाद में अद्वैतैतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो अद्वैतैतिहासिक काल में क्या है, साक्ष्य मौजूद है, लिपि मौजूद है, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई। जबकि प्रागैतिहासिक काल में ना लिपि थी न कोई साक्ष्य था। क्लियर। तो दोस्तों, नवपाषाण काल यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसका लास्ट चरण और सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब पहले वाला चरण, यानी कि नवपाषाण काल के बाद में एक संस्कृति या एक कह सकते हैं कि ताम्रयुगीन संस्कृति ने जन्म लिया नवपाषाण काल के अंतिम समय में। तो दोस्तों, नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं, तो उनको एक बार सरसरी तौर से देख लेते हैं। देखो, पहले है मिट्टी के बर्तन। मध्यपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बने थे, लेकिन यहाँ पर थोड़े मतलब ग्रेड उनका अप हो गया। कृषि कार्य भी यहाँ पर कृषि और पशुपालन करने लगे। जब कृषि और पशुपालन करने लगे तो स्थिर जीवन शैली, क्योंकि खेती करना और पशु पालना, तो इसका मतलब उनको एक जगह रहकर ही कर सकते थे। तो उनकी जीवन शैली कैसी हो गई, स्थिर जीवन शैली हो गई। फिर है संस्कृति विकास, यानी कि संस्कृति विकास में क्या, कला और संगीत, इनका विकास भी कहां पर हुआ था, नवपाषाण काल में। फिर है औजार, पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार, यानी कि जो हम प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं कि पत्थर महापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में हमने देखा पत्थर जो जैसे थे उनको वैसे ही यूज में लेना या काम में लेने लग गए। फिर जब मध्यपाषाण काल आया तो छोटे बन गए हथियार, या फिर छोटे हथियार पत्थरों के बनाने लगे। यहाँ पर नवपाषाण काल आते आते यहाँ पर पॉलिशदार, यानी कि उन पर पॉलिश करके नए हथियार बनाने लगे। और दोस्तों, यहीं पर तांबे की खोज हो गई थी, लेकिन ये सीमित मात्रा में उनका उपयोग करते थे और नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल के बाद में एक संस्कृति विकसित हुई जिसे हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, इसका विकास हुआ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। ताम्र यानी यहाँ पर तांबे का उपयोग होने लग गया, पाषाण यानी पत्थर, ये दोनों ही यूज में आने लग गए, लेकिन तांबे का यूज कम किया जाता था। और दोस्तों, कल हमने बात की थी कि सबसे पहले सोने की खोज हुई, लेकिन सोने से हथियार नहीं बनाए जा सकते थे, तांबे से भी इतने मजबूत हथियार नहीं बनते थे। तो देखो, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विशेषता है ये एक तो कांस्य युगीन थी। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता क्या है, ताम्र युगीन। अब कांस्य युगीन, तो अब कांस्य किससे बनता था, तामा
प्लस टिन, इनको मिला के एक मजबूत धातु बनाई जाती थी कांसा, जिससे हथियार बनाए जाते थे। पूर्व हड़प्पा चरण यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके पहले का चरण हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति क्या थी? हड़प्पा के पूर्व या आरंभिक हड़प्पा कह सकते हैं। फिर दूसरी है, यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में एक विशेष दिशा में, यहाँ पर दिशा है दोस्तों, दिशा में दफनाने की विधि, यानी कि यहाँ पर एक विशेष विधि थी दफनाने की, वो थी उत्तर दक्षिण, यानी कि उत्तर में सिर और दक्षिण में पैर। और यहाँ पर जो भी मृतक था उसके साथ आभूषण, मनके वगैरह वो रखते थे, क्योंकि ये पूर्व में विश्वास करते थे। इसके बाद में चित्रित मिट्टी के बर्तन, यानी कि बर्तन तो नवपाषाण काल में भी बनने लग गए थे, लेकिन यहाँ पर उन पर चित्रकारी होने लग गई, यानी कि रंगीन बर्तन। दूसरी अगली विशेषता है औजार एवं परिवहन के निर्माण में तेजी या क्रांति, यानी कि ताम्र पाषाण कालीन युग में औजार जो कांसे से बनाए जाते थे वो और परिवहन, इनका विकास तेजी से हुआ। दोस्तों क्लियर? मैंने दोनों को इसलिए है कि आप कंफ्यूज ना हो, नवपाषाण काल की विशेषताएं और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। और दोस्तों एक वर्ड आता है कि संस्कृति या संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। क्लियर यहां तक? दोस्तों कोई भी क्वेरी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रागैतिहासिक काल खत्म, अब अधोऐतिहासिक काल शुरू होता है। तो दोस्तों हम पहले हड़प्पा के चरण पढ़ेंगे, कितने, जो हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद में स्थिति विस्तार पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहला है हड़प्पा सभ्यता के चरण। दोस्तों कितने चरण होते हैं? कितने चरण थे? तो दोस्तों 3 चरण थे। हड़प्पा सभ्यता के कितने चरण थे? 3। पहला था आरंभिक, पहला चरण कौन सा था? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जो हम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को जो पढ़ते हैं वो उसका विकसित रूप पढ़ते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं, तो वो विकसित के हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? प्रथम चरण आ गया कि आरंभिक चरण। क्लियर? और इसका दूसरा नाम है, याद रखना, हकारा चरण। क्लियर दोस्तों? पहला आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को हकारा चरण भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य पुरातात्विक विदों को प्राप्त हुए हैं, उनमें है कृषि, पशुपालन, शिल्प, यानी कि जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो आरंभिक हड़प्पाई क्षेत्रों के जो अवशेष मिले हैं, इसी के आधार पर इन्होंने बांटा है कि
जो विकसित हड़प्पा है उससे पहले भी हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। अब यहाँ पर कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी, इनके अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब यह है कि आरंभिक हड़प्पा स्थल कौन से थे। विकसित का तो हमें पता है, सभी आ जाते हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हनुमानगढ़, सभी। तो इसमें कौन से हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दमसार, कोटदीजी, आमरीनाग और ए है सिसवल। ये कौन से हैं, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल। दोस्तों ये चीजें मैंने एनसीईआरटी में जो ऑथेंटिक चीजें हैं मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये चारों शब्द, ये जो 4 स्थान दे रखे हैं वो एनसीईआरटी में मैप समेत दे रखे हैं। तो ये हो गया आरंभिक हड़प्पा चरण। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि जो ये आरंभिक हड़प्पा थी सभ्यता, ये ग्रामीण देश थी, ग्रामीण संस्कृति। क्या हुआ दोस्तों, ये ग्रामीण संस्कृति थी प्रारंभिक हड़प्पा। ये क्वेश्चन हो सकता कि प्रारंभिक हड़प्पा या हकारा शरण जो था वो ग्रामीण थी या शहरी। तो ये थी ग्रामीण संस्कृति थी यहाँ पे। अब है दूसरा जो इसका है, दोस्तों दूसरा है विकसित या परिपक्व सभ्यता। तो दोस्तों ये थी नगरीय सभ्यता। क्लियर दोस्तों, यहां पर आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ग्रामीण संस्कृति थी और विकसित हड़प्पा परिपक्व या नगरीय थी। और फिर लास्ट में जो इसका तीसरा पार्ट है वो उत्तर हड़प्पा सभ्यता, यानी कि दोस्तों यहां ध्यान रखना, ये वैसे ही है कैसे हमने जब कालखंड पढ़े थे। तो प्राग ऐतिहासिक में फिर 3 काल थे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। नवपाषाण पाषाण युग का अंतिम चरण था। तो यहां पर उत्तर हड़प्पा सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता का अंतिम चरण है। यहां पर हड़प्पा सभ्यता का विनाश होना शुरू हो गया था। क्लियर दोस्तों, अब हम एक शब्द है संस्कृति। ये पुरातात्विक विदों ने ये संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए किया है, यानी कि ये एक पुरावस्तुओं का ऐसा समूह है जो जिनकी एक विशिष्ट शैली हो, एक स्थान पर हो और विशेष भौगोलिक परिस्थिति हो। 3 हो गए, विशिष्ट शैली,
विशिष्ट शैली समूह, विशिष्ट स्थान और एक ही भौगोलिक परिस्थिति। यह है संस्कृति। इसका मतलब यह हो गया कि पुरावस्तुओं का ऐसा समूह है जो विशिष्ट हैं और एक साथ सामान्य एक साथ और एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति में है, उसको एक के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या ऐसी पुरावस्तुओं का समूह है जो विशिष्ट हो, एक स्थान पर हो और एक ही भौगोलिक परिस्थिति में हो, उसे कहते हैं संस्कृति। तो इन्होंने हड़प्पा संस्कृति के लिए, हड़प्पा के लिए इन्होंने संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया। हम देखते हैं कि जहाँ हड़प्पा सभ्यता है वहां लगभग चीजें सेम मिली हैं, तो वो एक भौगोलिक परिस्थिति हो गई और विशिष्ट शैली, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो शैली थी वो सब जगह सेम थी, विशेष शैली हो गई। और एक स्थान, यानी कि स्थान विशेष पर, जो सिंधु घाटी सिंधु नदी है उसके आसपास, तो एक ही स्थान विशिष्ट पर हो, उसे कहते हैं संस्कृति। क्लियर दोस्तों? अब पढ़ते हैं, हमने आरंभिक हड़प्पा सभ्यता देख ली। अब है सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, कई नामों से इसको पुकारा जाता है, लेकिन मेनली हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है। अब हम देखते हैं कि जो इस कैसे अस्तित्व में आई, कब इसको पहचान मिली सिंधु घाटी। इससे पहले वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता खोज नहीं हुई थी, उससे पहले वैदिक सभ्यता ही महत्वपूर्ण थी कि वही सबसे पहले वही सभ्यता है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता के खुदाई हुई, तब विश्व में पता चला कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरियाई, इन सभ्यताओं के समकालीन है। और इसको विश्व पटल पर लाने का कार्य किया था सर जॉन मार्शल ने, जो उस टाइम में जब सिंधु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तब वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसकी स्थिति और विस्तार। क्या है दोस्तों? स्थिति और विस्तार। अठारह सौ 26 को यानी कि 1826 में जो मेसन था अंग्रेज अधिकारी, उसने हड़प्पा खंडरों को देखा। क्लियर? सबसे पहले किसने देखा? 1826 में मेसन ने। इसके बाद में है 1831 में। 1831 में फिर एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल बर्सन ने भी इनको खंडरों को देखा। सबसे पहले किसने? मेसन ने। उसके बाद में कर्नल बर्सन ने 1831 में।
फिर है 1853, वो है 1857। दो हैं 1853 और 1857 में कनिंघम ने भी इनको देखा। फिर है 1875 की बात, कब है 1875 में क्या हो रहा था, लाहौर से मुल्तान के मध्य एक रेलवे लाइन का काम चल रहा था। कहां से कहां तक, लाहौर से मुल्तान तक। तो उस समय ईंटों की कमी हो गई, तो यहां से जो हड़प्पा था वहां से ईंटें चुरा ली। तो ये थोड़ा तहस नहस भी हो गया, और 1875 में यहां से ईंटें चुराने के बाद में ये सामने आया, और फिर इसको जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन वीकली नामक पत्रिका में प्रकाशित करवा के विश्व पटल पर लेके आए। फिर दूसरा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। कब हुई थी, 1861 में। और प्रथम महानिदेशक थे प्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर दोस्तों, प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और जब हड़प्पा की खुदाई हुई उस टाइम में कौन थे, सर जॉन मार्शल। तो दोस्तों ये अब इसका विस्तार और स्थिति देखो, ये है मानो है, उत्तर में है मांडा कहां पर है, J&K में। उत्तर में इसका जो पॉइंट है वो मांडा, दक्षिण में है बेमाबाद, पूर्व में है आलिमगीरपुर, और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। तो दोस्तों ये है इसका विस्तार, मांडा, बेमाबाद, सुतका गेंडोर, आलिमगीरपुर। क्लियर। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें हम, तो पूर्व से पश्चिम है 1600 किलोमीटर, और ये है 1100। क्लियर हुआ दोस्तों, 1600 किलोमीटर और ये 1100 किलोमीटर, ये इसका विस्तार हो गया। अब इसके कालक्रम, दोस्तों सबसे जटिल होता है कालक्रम, क्योंकि हर विद्वान की अलग अलग राय है। कोई 2600 से,
2100 बताता है, कोई 2400 से 1900 बताता है, लेकिन हमें वो ऑथेंटिक चीज पढ़नी है जो है एनसीईआरटी की बुक में, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। उसमें है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, और एक है 2350 से 1700 ईसा पूर्व। क्लियर? ये दो डेट ध्यान में रखना। 2600 वाले एनसीईआरटी दे रखे, ये आए तो फिर यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। दूसरी चीज स्पीड है तो वो थोड़ी शुरुआती क्लासें हैं तो धीरे है, घास हमें नहीं काटना है, और पूरी हिस्ट्री हम डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ क्या क्वेश्चन बनता है वो भी देखेंगे, नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।